हे सखी राधे वे नहीं आए। सखी कहते जहाँ श्री राधा कहले वे निर्दय निष्ठुर सठ यदि नहीं आए तो तुम दुखी क्यों हो रही हो। सखी तब बोल रही है वे बहुवल्लभा है, स्वच्छंद पूर्वक रमण करते हैं। श्री राधा कह रहे हैं इसमें तुम्हारा क्या दोष है। देखो आज मेरा मन उस प्राण कांत प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर तथा उत्कंठा के भार से विदीर्ण होकर उनसे मिलने के लिए स्वयं ही जाएगा, स्वयं ही जाएगा। राधारानी आज मेरा मन उस प्राणकांत प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर तथा उत्कंठा के भार से विदीर्ण होकर उनसे मिलने के लिए स्वयं ही जाएगा। रमिता बनमाली नाम अनिल तरल कुवलय नयनीनम तपसी नसा किशलय सयनीनम सखिया रमिता बनमाली नाम। इस अष्टपदी में श्री राधा की ईर्षा और भी ज्वलित हो उठी है। वह सखी से कहती है हे सखी श्री कृष्ण के नयन जुगल इंदीवर अर्थात नील कमल के समान चंचल है, मानो दक्षिण पवन से संचालित हो रहा हो। वे श्री कृष्ण जिसे रमण सुख दे रहे हैं और स्वयं रमित हो रहे हैं, वो मेरी तरह किशलय के सेज पर भी क्यों झुलसेगी। कैसे हृदय टूट जाता है, तार तार हो जाता है, यह तो मैं जानती हूँ। इस तरह प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा श्री कृष्ण के सुरत सौशील्य का वर्णन कर उनकी स्तुति करती है। निंदा पर का अर्थ यह हो सकता है कि वनलक्ष्मी की शोभा का आनंद लेने में लीन संभोग परंगमुख वनमाली श्री कृष्ण उस गोपी के साथ रमण नहीं कर सके। उनके नेत्र वायु के द्वारा नील कमल के समान चंचल हो रहे थे। इन नेत्रों के द्वारा उपयुक्त होने से वह गोपिका किशलय रचित सज्जा पर शयन करने मात्र से ही संतप्त नहीं की गई क्या? अवश्य ही की गई। अथवा नील कमल के समान जिसके नेत्र हैं, ऐसे ही गोपी उन अन्य मनस्क इधर उधर दूसरी प्रिया को देखने वाले श्री कृष्ण के द्वारा अवश्य ही संतप्ता हुई है। पवन के द्वारा संचालित कमल के समान चंचल नयन वाले श्री कृष्ण के द्वारा जो वर युवती रमिता हुई है, उसे किशलय सज्जा पर शयन करने से किसी ताप का अनुभव नहीं हुआ होगा। सारांश पवन के द्वारा संचालित कमल के समान चंचल नयन वाले श्री कृष्ण के द्वारा जो वर युवती श्रेष्ठ युवती रमिता हुई है, उसे किशलय सज्जा पर शयन करने से किसी ताप का अनुभव नहीं हुआ होगा। कौन सी ताप नहीं किशलय माने पत्र कोमल पत्र फूल सज्जा रे शोइथिबा समय तांको कष्ट होनी चली एठी कहउछन, किंतु एठी व्याख्या कहले इस अष्टपदी में श्री राधा की ईर्षा और भी ज्वलित हो रही है। वो सखी से कहती है सखी श्री कृष्ण के नयन जुगल नील कमल के समान चंचल है, मानो दक्षिण पवन से संचालित हो रहा हो। वे श्री कृष्ण जिसे रमण सुख दे रहे हैं और स्वयं रमिता हो रहे हैं, वो मेरी तरह किशलय के सेज पर भी क्यों झुलसेगी। कैसे हृदय टूट जाता है, तार तार हो जाता है, ये तो मैं जानती हूँ। इस तरह प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा श्री कृष्ण के सुरत सौशील्य का वर्णन कर उनकी स्तुति करती हैं। हाँ सखिया रमिता
बनमालीना सखिया रमिता बनमालीना विकसित सरसिज ललित मुखेन स्फुटति नसा मनसिज विशिखेन सखिया रमिता बनमालीना। प्रफुल्लित कमल के समान सुललित मुख वाले बनमाली श्री कृष्ण के द्वारा जो सुंदरी संभुक्ता हुई है, उसे कंदर्प के विषम बाण कभी भेद नहीं सकते। अथवा विलास कला परंगमुख केवल हास्य परायण श्री कृष्ण के साथ रमण न कर सकने वाली वो गोपिका काम के विषम बाणों से क्या विद्ध नहीं होती, अपितु होती है। श्री राधा सखी से कहती है, प्रफुल्लित रमणी को आनंद दे रहे हैं। प्रफुल्लित अरविंद बत विलसित मुख कमल वाले बनमाली श्री कृष्ण जिस रमणी को आनंद दे रहे हैं, वो क्यों जानेगी कि मदन के बाणों की व्यथा कैसी होती है, किस प्रकार मैं विरह से पीड़ित हो रही हूँ। इस रमिता का काम के बाणों से संतप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कैसा हृदय विदीर्ण कर दिया है मेरा। यह स्तुति परक व्याख्या है। निंदा परक अर्थ में वे श्री कृष्ण तो विलास परंगमुख है, हास्य परायण है। अपने मनोहर मुख से बस हास परिहास करते रहते हैं। उनके साथ रमण न कर पाने से वह गोपिका क्या मदन सरोज से संतप्त नहीं होती क्या? अवश्य ही होती है। अमृत मधुर मृदुतर वचनीनम ज्वलति नशा मलयज पवनीनम सखिया रमिता बनमालिनाम। अति सुमधुर तथा कोमलतर वचन बोलने वाले श्री कृष्ण से जो वनिता रमिता हुई है, उसे मलय पवन के संपर्क से कभी ज्वाला का अनुभव नहीं हो सकता है। सखी वे अपनी अमृतमयी कोमल और मधुर वाणी से उस रमणिया को लुभा रहे हैं। वो कैसे जानेगी कि मलयाचल से चलने वाली दक्षिणी बयार से कैसी ज्वालाएं उद्भूत होती हैं, कैसी दाहक ज्वलनशील पीड़ा होती है जो विरहिणियों को संतप्त करती है। ये गोटे अर्थ। अथवा निंदा परक अर्थ में श्री कृष्ण ने जिस गोपिका के साथ रमण नहीं किया, अपितु अमृतमयी मृदु मधुर वाणी से लुभाते रहे, वह रमणी क्या मलया नील से संतप्त नहीं होगी? अवश्य ही हुई होगी। स्थल जल रुह रुचिकर चरणीनम लुठती नसा हिमकर किरणीनम सखिया रमिता बनमालिनाम। श्री कृष्ण के कर एवं चरण स्थल कमल के समान कांतिमय एवं सुशीतल हैं। उनसे जो रमणी संभुक्ता हुई हैं, उसे चंद्र किरणों से संतापित होकर पृथ्वी पर लुंठन नहीं करना पड़ता। टीका रे कहते श्री राधा सखी से कहती हैं, हे सखी, श्री कृष्ण के करतल एवं पदतल स्थल कमल के समान कांतिमय एवं सुशीतल हैं। उनके साथ रमण करने वाली रमणी कैसे जानेगी कि चंद्रमा की शीतल किरण कैसे दहकती है। वह उस विधु कौमुदी से संतप्त होकर
रात भर सज्जा पर करवटे क्यों बदलती होगी? निंदा परक के अर्थ में स्थल कमल के समान अंगों वाले श्री कृष्ण की आलिंगन प्राप्ति के लिए वो रात भर करवटे बदलती रहती होगी। आह सजल जलद समुदय रुचिरेणम दहती नसा हृदि विरह दवीनम सखिया रमिता वनमालिनाम सखिया रमिता वनमालिनाम। वनमाली श्री कृष्ण सजल जलद मंडल से भी मनोहर कांतिमय एवं सुकुमार हैं। उन श्री कृष्ण के साथ जिस वरांगना ने रमण किया उसे दीर्घकालिक विरह के विषभार से कभी भी संदलित नहीं होना पड़ता। हाँ, ये गुटे अर्थ अनुवाद सौभाग्य। सखी जिनका स्वरूप नवीन बादल के समान अतिशय मनोहर है, अति सुकुमार है, उनसे जो रमणी संभुक्ता हुई उसे विरह रूपी विषय से कदापि भय नहीं रहता। वे तो जलवर्षी मेघ के समान उस पर बरस रहे हैं। वो क्या जानेगी इस दीर्घकालिक विरह के तीव्र विषय से दुखी नहीं होगी क्या? अवश्य ही दुखी होगी। आकनक निकस रुचि शुचि वसनीनम स्वसीति नसा परिजन हसनीनम सखिया रमिता वनमालिनाम सखिया रमिता वनमालिनाम। इति कहते बाबा स्वर्ण निकष माने कसौटी सदृश श्याम वर्ण वाले पवित्र पीत वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा जो सौभाग्यवती रमणी संभुक्ता हुई है उसे कभी भी परिजनों द्वारा उपहास का कारण बनकर दीर्घ निश्वास नहीं लेने पड़ते हैं। सखी जिन श्री कृष्ण के वसन कसौटी पर घिसी हुई स्वर्ण रेखाओं के समान उज्जवल पीत एवं निर्मल है, ऐसे श्री कृष्ण द्वारा जो कुलबाला रमिता हुई है, वे पीताम्बरी जिस बड़भागिनी को बाहुपास में आबद्ध करते हो तो वो क्या जानेगी कि जब अपने ही परिजन उपहास करते हैं तब कैसा दुख होता है, उसको मालूम नहीं हो। कैसे सांसें घुटती हैं, कैसी म्लानता होती है। और निंदा परक अर्थ में सुवर्ण की कांति के समान श्याम कांति वाले तथा पीत वस्त्र धारण करने वाले श्याम सुंदर के साथ रमण सुख प्राप्त करने के लिए जो गोपी कसाय वस्त्र आदि को धारण करती हैं, उसे अपने परिजनों के उपहास का पात्र बनकर दुखी होना ही पड़ता है। आह सकल भुवन जन बरत रुणीनम बहती नसा रुजमती करुणीनम सखिया रमिता वनमालिना सखिया रमिता वनमालिना। अखिल जगत के तरुण श्रेष्ठ सुकुमार मनोहर रूप लावण्य विशिष्ट श्री कृष्ण के साथ रमण करने वाली नायिका अपने अंतःकरण में दारुण विरह वेदना का अनुभव नहीं करती हैं, क्योंकि वे अति करुण हैं। समस्त लोकों में जितने भी तरुण युवा पुरुष हैं उनमें श्री कृष्ण सर्वातिशय युवतर हैं, सुंदरतम हैं। वे नव किशोर नटवर हैं। करुणा वरुणालय वे जिस रमणी को भी रमाएंगे वो अति करुण भाव से मेरी तरह निढाल नहीं पड़ेगी। निंदा परक अर्थ में
जगत में श्रेष्ठ तरुण पुरुषों के साथ रमण करने वाली रमणी उनमें से किसी एक का भी विरह होने पर करुणातिशयता के कारण कष्ट का अनुभव करेगी ही। श्री जय देव भणित वचनीनम प्रविशतु हरिरपि हृदयमनीनम। हाँ, प्रविशतु हरिरपि हृदयमनीनम। सखी यारमिता वनमालीनाम। सखी यारमिता वनमालीनाम। श्री जयदेव कवि विरचित श्री राधा के विलाप वचनों के साथ श्री हरि भी भक्तों के हृदय में प्रवेश करें। जयदेव कवि के द्वारा माधव के उद्देश्य से गाए गए उस प्रबंध से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश करें। किसके हृदय में? श्री राधा के हृदय में। साथ ही कर्णरंध्र द्वारा मेरे कवि जयदेव के इस प्रबंध के पाठकों के तथा श्रोताओं के भावरूपी हृदय कमल में भी प्रवेश करे। नागर नारायण हरि हृदय में अवस्थित हो। इस प्रकार नारायण मदनायास नाम का 16वां प्रबंध समाप्त हुआ। मनोभवानंदन चंदनानील प्रसीदरे दक्षिण मुंच वामताम क्षणं जगत प्राण विधाय माधवं पुरो मम प्राणहरो भविष्यसि। हे कंदर्प को आनंद देने वाले मलयाचल के समीर दक्षिण ही बने रहो, वामता का त्याग कर दो। हे जगत के प्राण स्वरूप माधव को मेरे सामने कर तुम मेरे प्राण हर लेना। कामदेव के बाणों के प्रहार को न सह सकने के कारण श्री राधा मलयानील को संबोधित करते ही कहती हैं, काम के बाणों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने वाली मलयाचल की वायु मेरे लिए प्रतिकूल बन गई है। मुझे जलाकर अपनी मित्र कामदेव को तो आह्लादित कर दिया और मुझे काम की पीड़ा से इतना दग्ध कर दिया। दक्षिणानील कहलाते हो, संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करते हो, फिर मेरे लिए तुम्हारा आचरण प्रतिकूल क्यों है? क्यों वाम भाव धारण किया हो? मैं जानती हूँ तुम मदन के सहचर हो। मलयाचल पर्वत पर सर्पों से घिरे हुए चंदन वृक्षों के संसर्ग से तुम्हारा स्वभाव अवश्य ही दूषित हो गया है। कितना संतप्त कर रहे हो मुझे। हे जगत प्राण, क्षण भर के लिए प्रसन्न हो जाओ, क्षमा करो मुझे। अपनी प्रतिकूलता का त्याग कर दो, मेरे प्राणों को हर लेना। पर पहले एक क्षण के लिए प्राणनाथ माधव का दर्शन करा दो, फिर प्राण हारक बन जाओ, प्राण हारक बन जाओ। रिपुरिव सखी सम्भाषोऽयं सखी महिमानिलो विषमिव सुधारश्मिर् यस्मिन् दुनोति मनोगते हृदय मदये तस्मिन्नेवं पुनर्वलते बलात् कुवलयदृशां वाम कामो निकाम निरंकुश। हे सखी, सखियों का सुखमय साथ शत्रु के समान मेरे मन को शत्रु की भांति अनुभूत हो रहा है। सुशीतल सुमंद समीरण हुतासन के समान प्रतीत हो रहा है और सुधा रश्मियां विष के समान मुझे कष्ट दे रही है। फिर भी मेरा हृदय बलात् उसी में लगा हुआ है। सत्य है, कुबल सदृश कामिनियों के प्रति काम सर्वथा ही निरंकुश हुआ करता है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राधा
विरह के उन्माद में अपने चित्र को ही उपालंब देती हुई अपने सखी से कहती है, हाय मैं किसे दोष प्रदान करूं। उस श्री कृष्ण के स्मरण से जो मेरी प्रिय सखियां मुझे श्री कृष्ण के समीप जाने से मना किया करती थी, आज उनका सुखमय संग भी मुझे वर्षों की शत्रुता जैसे प्रतीत होता है। शीत वायु मुझे ज्वाला के समान दग्ध करती हैं, चंद्रमा हड़ाहड़ विष जैसा लगता है। फिर भी सखी मेरा मन उस निर्दय और निष्ठुर श्री कृष्ण के प्रति अबाध गति से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। मेरा अविवेकी मन भी मेरे दुख का कारण बन गया है। ओहो हिताहित विवेक रहिता कमल नयनाओं के लिए काम ही नितांत दुर्निर्वार होकर उनके अशेष दुख का कारण बन जाता है। यह कामदेव अति निरंकुश है, सुंदरियों के प्रति तो अति ही कठोर है और प्रतिकूल है, विरहियों के प्रति अति निरंकुश आचरण करता है। बाधाम विधेहि मलया नील पंचबाण प्राणान गृहाण न गृहम पुनराश्रयिष्ये किंते कृतांत भगिनी क्षमया तरंगे रंगानि सिंच मम साम्यतु देहदाह। हे मलयानिल तुम बाधाओं का विधान करो, हे पंचबाण तुम मेरे प्राणों का हरण करो, हे यमुने तुम यम की बहन हो, तुम क्यों मुझे क्षमा करोगी। तुम तरंगों के द्वारा मुझे अभिषिक्त कर देना, जिससे मेरे देह का संताप सदा के लिए शांत हो जाए। संप्रति विरह ताप तापिता श्री राधा अपने प्राणों को त्यागने के संकल्प लेकर कहती है, हे मलय पवन, हे शीत समीरण, क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो, मुझे खूब जमकर पीड़ा देना। हे पंचबाण मेरे प्राणों का हरण कर लेना, अपने 5 बाणों से तुम मेरे पांचों प्राणों का अपहरण कर लेना। इसीलिए तुम्हें पंचबाणों से उपहित किया जाता है, प्राणों का हरण करना ही तुम्हारा प्रयोजन है। ठीक ही तो है, कामदेव संतप्त जनों को उत्तप्त करके गृह की और उन्मुख करा देता है, पर तुम्हें मुझे कितना भी विवश कर लो, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, पर मैं घर कभी नहीं जाऊंगी, श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लूंगी। दोनों का उपालंब देकर काम से विदीर्ण होकर यमुना से कहती हैं, हे यमुने तुम यमराज की बहन हो, मलयानिल एवं पंचबाण मुझे पीड़ित कर ही रहे हैं। कामदेव संभोग का कारक है, पर वो तो विपरीत आचरण में हो गया है। मलयानिल सुख कारक होकर मुझे विकल बना रहा है। उन दोनों के द्वारा प्राणों के ग्रहण कर लिए जाने पर तुम भाई जम को क्या उत्तर देगी। इसलिए तुम मुझे क्षमा मत करो, तुम अपनी तरंगों से मेरे अंग का सिंचन कर दो, मृतदेह को अपने शरीर में समा लो, जिससे गत प्राण मेरे देह का दाह शांत हो जाए। इस प्रकार श्री राधा श्री कृष्ण विरह में 10वीं दशा को प्राप्त होने लगी। प्रातर्नील निचोल मच्युत मुर सम्मीत पीताम सुखम राधायाश्चकितं विलोक्य हसति स्वैरं सखी मंडली बीड़ा चंचल मंचलम नयनयो राधाय राधाननी स्मेर स्मेर मुखो यमस्तु जगदा नंदाय नंदत्मज। प्रातः काल विभ्रमवश श्री कृष्ण ने श्री राधा जी का नील उत्तरीय वस्त्र तथा श्री राधा ने अपने वक्षस्थल पर श्री कृष्ण का पीत उत्तरीय वस्त्र धारण कर लिया, जिसे देख सखी मंडल स्वच्छंदता पूर्वक हंसने लगा। उन्हें हंसता हुआ देखकर श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ सलज्ज होकर अपंग भंगिमा से श्री राधा के मुखारविंद के प्रति कटाक्षपात किया। ऐसे नंद नंदन श्री कृष्ण जगत के लिए आनंद का विधान करे। प्रस्तुत सर्ग के अंतिम श्लोक में वैष्णवों को कवि जयदेव के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है।
यह नंद नंदन श्री कृष्ण जगत को आनंददायी हो। निकुंज वन के निकट जयदेव जी के द्वारा श्री राधा माधव की पूर्व केली का स्मरण कर प्रातः काल की स्थिति का निरूपण किया है। कवि जयदेव श्री राधा का विरह वर्णन करने में असमर्थ हो गए, तब सिंहावलोकन न्याय से रात्रिकालीन साधारण केली का चित्रांकन कर प्रातःकालीन श्री राधा की खंडितावस्था का दिग्दर्शन कराया है। श्री राधा माधव दोनों ने एक साथ रतिकेली के द्वारा पिछली रात बिताई है एवं विभ्रम से एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए हैं। इस वैचित्र्य परिवर्तन से सखियां हंस पड़ी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्युत श्री कृष्ण ने अपने तन पर नील बसन कंचुकों को धारण किया है और श्री राधा का उर पीतांबर से ढका हुआ है। यह वस्त्र विनिमय ही सखियों के स्वच्छंद हास्य का कारण है। लज्जा से चंचल नेत्रों को श्री राधा के मुख पर रखते हुए कटाक्षपात कर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्रस्तुत श्लोक में कवि जयदेव की लोक मंगल की कामना प्रकट हुई है। हास्य रस, शार्दूल विकृत छंद, स्वभावोक्ति अलंकार, नायक सठ एवं नायिका अभिसारिका है। श्री गोविंद गीत गोविंद के 16वें संदर्भ की बाल बोधनी टीका समाप्ता। इति श्री गीत गोविंद महाकाव्ये विप्रलब्धा वर्णने नागर नारायण नाम सप्तम सर्ग।